ओके, नेक्स्ट आपका चैप्टर है एयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। There is a huge layer of air around the earth is called atmosphere. हमारे ज़मीन के आसपास एक बहुत बड़ी सी हवा की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज 1000 किलोमीटर डीप। ये 1000 किलोमीटर तक हमारे ज़मीन के आसपास होती है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। एटमॉस्फेयर हवा जो है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल और जर्म्स। इन सब से मिलकर जो है ये एटमॉस्फेयर बनती है। और एटमॉस्फेयर क्या होती है? हवा की एक बहुत बड़ी सी लेयर जो कि अर्थ के आसपास मौजूद होती है और 1000 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय ग्रीन प्लांट्स। ऑक्सीजन इज आल्सो यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन प्लांट से निकलता है। कब निकलता है? जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और किसी भी चीज को जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। When we breathe out things burn, then carbon dioxide given out. जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में उसे बाहर निकालते हैं, और जब चीजें बर्न हो रही होती है यानी जल रही होती है तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो यूज टू ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड यूज कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ दो बातें हैं। ऑक्सीजन जो है ग्रीन प्लांट खाना बनाते हुए बाहर निकालते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और जलाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कब यूज करते हैं? अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। और खाना बनाते हुए वो बाहर क्या करते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है इन समर। गर्मियों के दिनों में एयर इज वार्म, हवा गर्म होती है। इन विंटर, सर्दियों के दिनों में एयर इज कोल्ड, हवा ठंडी होती है। नेक्स्ट इन रेनी सीजन द एयर कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स। जब बारिश का मौसम होता है तो हवा में बहुत ज्यादा पानी के वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, पानी। नेक्स्ट हमारे पास है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर किसे कहते हैं? द वे एयर प्रेसेस डाउन ऑन ऑल थिंग्स इज कॉल्ड एयर प्रेशर। जिस तरह से एयर किसी चीज को प्रेस करती है उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। जैसे आप समुद्री इलाकों में अगर कभी गए हो तो आपको पता चलेगा कि एयर आपको किस तरह से हवा आपको दूसरी तरफ पुश करती है, ठीक है, ढकेलती है आपको दूसरी तरफ, ठीक है। तब आपको पता चलता है कि हाँ हवा चल रही है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल हवा में आपको नहीं पता चलता, पर जब एयर का प्रेशर, एयर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाती है तब आपको पता चलता है कि हाँ हवा से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहलाती है क्या? एयर प्रेशर। इस पे एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप हवा को महसूस करना चाहते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ लिखा है। वेट एन एम्प्टी बलून, नाउ फिल द बलून विद एयर एंड वेट इट अगेन। आपको क्या करना है? एक एम्प्टी बलून लेना है जिसमें आपको हवा नहीं भरना, ठीक है। उसका वेट करेंगे आप, और फिर एक बलून लेना है आपने, उसी बलून को आपने क्या करना है? उसमें आपने हवा भर देना है, ठीक है। पहले आपने खाली बलून लेना है, उसके बाद उसमें आपने हवा भरना है, उसके बाद आप उन दोनों को वेट करो। आप जब पहले वेट करोगे, जब आपने हवा नहीं भरा है तो उसका वेट कम होगा, जबकि आप जब हवा उसमें भर दोगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। जो खाली बलून है जिसमें हवा नहीं है, एयर नहीं है, वो हल्का होगा और जिसमें एयर है वो भारी होगा। इसका मतलब क्या है कि हवा के भी वजन होता है, ठीक है। हवा का भी वजन होता है कुछ ना कुछ, तभी तो वेट बढ़ गया, तभी तो एक बलून का वेट बढ़ गया। हवा डालने से अगर वेट बढ़ रहा है तो क्या हुआ कि वो वेट किसकी वजह से बढ़ रहा है? हवा की वजह से, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि इट शोज दैट एयर हैज वेट। ये हमें बताता है कि हवा का भी वजन होता है, ठीक है। हमारे पास एयर प्रेशर एंड वेदर, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। एयर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, चेंजेस इन एयर प्रेशर अफेक्ट द वेदर।
एयर प्रेशर जो है वो दिन ब दिन चेंज होता है, आपको महसूस होता होगा, कभी हवा हल्की चलती है, कभी तेज चलती है, और इसकी वजह से जो है सीजन चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी गर्म हवा चलती है, कभी सर्द हवा चलती है, कभी समर आ जाता है, कभी विंटर आ जाता है, कभी रेनी सीजन आ जाता है, ठीक है। ये सब क्यों होता है? एयर प्रेशर की वजह से होता है। वन हॉट डे द लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स वार्म। जब गर्मी के दिन होते हैं तो एयर क्या होता है? गर्म हो जाता है, हमारे आसपास के जो एयर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। वार्म एयर यानी गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, पानी मौजूद होता है, इसलिए जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, ठीक है। ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता, इस वजह से वो क्या होती है? भारी होती है। तो वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। दिस मूविंग एयर, ये घूमती हुई हवा, इसे हम क्या कहते हैं? विंड, ठीक है। द लाइट विंड, जब हल्की हवा है तो इसे कहेंगे ब्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेल। जब थोड़ी तेज विंड है तो उसे हम कहते हैं गेल। और अगर बहुत तेज है, द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड ऑफ ऑल इज कॉल्ड हरिकेन। जब बहुत तेज हवा होती है तो उसे हम कहते हैं हरिकेन्स, यानी कि तूफान। ये क्या करती है? द हरिकेन्स कैन अप्रूट ट्रीज एंड डैमेज हाउसेस। वो क्या करती है कि ट्रीज को तबाह कर देती है, उनको रूट से निकाल देती है, और हाउस तबाह कर देती है, घरों को तबाह कर देती है। जब बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है कि बर्बादियां शुरू हो जाती हैं, कुछ चीजें, लोगों के घर टूट जाते हैं, दरख्त जो है वो जमीन से अलग हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसे हम कहते हैं, ऐसी हवा को जब बहुत तेज हवा हो तो ये कहलाती है हरिकेन, ठीक है। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को हम मेजर करने के लिए कि कितना था एयर का प्रेशर, वो हम यूज करते हैं बैरोमीटर। एनोमोमीटर, ये हम यूज करते हैं कि विंड की स्पीड कितनी थी, ठीक है। और नेक्स्ट है विंड वैन। ये हम पता करते हैं कि इससे के विंड का डायरेक्शन, मतलब किस तरफ से वो किस तरफ जा रही है। नॉर्थ से साउथ में जा रही है, साउथ से नॉर्थ में जा रही है, ईस्ट से वेस्ट में जा रही है, ईस्ट से नॉर्थ में जा रही है। ये कहाँ जा रही है विंड, इसका हम पता करते हैं विंड वैन। ओके, तो नेक्स्ट में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने कॉपी में करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर मेड ऑफ? एटमॉस्फेयर किन चीजों से बना हुआ होता है? द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैसेस से बना होता है। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। ओके, इसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिविंग थिंग एड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कौन सी लिविंग थिंग्स डालते हैं? तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के जरिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आता है। ग्रीन प्लांट्स ऐड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। सेकेंड है आपके पास, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एडेड टू द एटमॉस्फेयर? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसे ऐड होता है? कैसे ऐड होता है? जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि हम सांस बाहर निकालते हैं, या फिर कोई चीज जल रही होती है तो वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी है, व्हेन वी ब्रीथ आउट थिंग्स and things burn, then carbon dioxide given out. This carbon dioxide added to the atmosphere. जब हम सांस लेते हैं या कोई चीज जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। What is air pressure? The way air presses down on all things is called air pressure. जिस तरह से एयर लोगों को दूसरी तरफ प्रेस करती है, लोगों को या फिर किसी भी चीज को एयर प्रेस करती है, उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्स दैट एयर हैज अ वेट। एक एक्सपेरिमेंट आपको बताना है जिससे ये पता चल जाए कि एयर का भी कुछ ना कुछ वजन होता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक बलून वाली एक्सपेरिमेंट पढ़ाई थी, जिसमें मैंने क्या किया था, वो एक्सपेरिमेंट मैं अगेन ऐसे ही लिख दूंगी, ठीक है। वेट एन एम्प्टी बलून, नाउ फिल द बलून विद एयर एंड वेट इट अगेन। You will see that balloon with air is it weight more than empty balloon, ठीक है। आपको एक empty balloon लेना है,
ठीक है, उसका वेट करना है। उसके बाद आपको उस बलून में हवा भरना है, ठीक है, फिर उसका वेट करना है। फिर क्या होगा कि जिसमें एयर होगा उस बलून का वेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एम्प्टी बलून। ये पिक्चर भी आपने ड्रॉ करनी है। ये पिक्चर आपने ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करनी है और जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपने लाइन वाले पेज पे लिखना है। ओके, इट शोज दैट एयर हैज वेट। इसका मतलब क्या होता है कि एयर का वेट है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपने लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द डैश। वो लेयर जो अर्थ के अराउंड होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मोर देन डैश किलोमीटर डीप। इट्स 1000 किलोमीटर डीप। ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ आउट डैश गैस। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं जब वो सांस बाहर निकालते हैं तो वो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इन समर द एयर इज वार्म। समर में क्या होता है? हवा गर्म होती है। इन द रेनी सीजन द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ डैश। रेनी सीजन में एयर में क्या होता है? बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं। वार्म एयर इज डैश देन कोल्ड एयर। वार्म एयर जो है वो क्या होती है? कोल्ड एयर के मुकाबले में हल्की होती है, लाइटर होती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या कहते हैं? विंड। अ लाइट विंड, हल्की विंड, हल्की हवा ब्रीज कहलाती है। अ डैश इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा गेल कहलाती है। और स्ट्रॉन्गेस्ट विंड किसे कहते हैं हम? अ डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड। सबसे ज्यादा तेज हवा को हम क्या कहते हैं? हरिकेन या तूफान। ठीक है, ड्रॉ लेबल डायग्राम अ पाई चार्ट टू शो द कंपोजिशन ऑफ एयर। आपको ये पिक्चर बनानी है अपनी कॉपी में। ठीक है, ये पिक्चर है, इसमें बताया गया है कि एयर में कितना नाइट्रोजन होता है, कितना ऑक्सीजन होता है, कितना डस्ट पार्टिकल होता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये पिक्चर आपको ऐसे ही अपनी कॉपी पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखेंगे लाइन वाली पेज पे और जो पिक्चर है उसे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ लेबल डायग्राम एरोज टू शो द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। इसमें आपको ये पिक्चर बनानी है। सिमिलर यही पिक्चर बनेगी, ब्लैंक पेज पे बनेगी और ये जो क्वेश्चन आपको लिखना है वो आपको लाइन वाली पेज पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ लाइंस टू मैच द प्रॉपर्टीज टू द गैसेस। आपको गैसेस की प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं। अब आपको बताना है कि ये कौन सी गैस की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट लिखा है आपके पास यूज बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स किसे यूज करते हैं? फूड बनाने के लिए। ठीक है, फूड बनाने के लिए वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गिवन आउट बाय ऑल लिविंग थिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सांस लेते हुए क्या चीज, कौन सी गैस, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन आउट बाय प्लांट व्हेन मेकिंग देयर फूड। जब वो फूड बना रहे होते हैं तो वो कौन सी फूड को, कौन से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन को। ठीक है, याद रखिएगा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जबकि इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, गिवन आउट व्हेन थिंग्स बर्न। जब कोई चीज जल रही हो तो क्या चीज बाहर आती है उसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड। टेकन इन लिविंग थिंग ब्रीथ। लिविंग थिंग जब सांस लेते हैं तो वो कौन सी चीज अपने अंदर लेते हैं? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। ठीक है, ये काम भी आपको अपनी कॉपी पे करना है। आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। आपको इन ब्लैंक्स में डालना है जो भी मैंने अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दे दी गई हैं, आपको उस प्रॉपर्टीज के मुताबिक यहाँ इस ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे लिखा है द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के आसपास जो एयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। इट इज डैश किलोमीटर डीप। कितने किलोमीटर डीप है ये? 1000 किलोमीटर। इट इज मेड अप ऑफ मैनी। ये कितने चीजों से बना हुआ है? ये बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, इट कंटेन्स डैश एंड डैश। इसमें गैसेस के अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं? मैनी गैसेस के अलावा इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं? डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। क्योंकि ये गैसेस नहीं है, हमने गैसेस ऊपर लिख दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। ऑक्सीजन इज यूज फॉर। ऑक्सीजन किन दो चीजों के लिए यूज होता है? ब्रीथिंग एंड burning. Carbon dioxide is used by plants for making. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं
किस लिए? फॉर मेकिंग देयर फूड, वो अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का